बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। अब ये क्या कहता है, इसमें किस किस्म का कानून है, थोड़ी सी गुजारिशात इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और साथ ये भी अर्ज़ करूंगा कि अगर कोई साइबर क्राइम कमिट करता है आपके साथ तो आप उसकी कैसे दरख्वास्त कहाँ पर दे सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, वो भी इंशाल्लाह आज इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद कानून की आगाही के लिए, वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। तो अब शुरू करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। 2016 में ये जो एक्ट आया है, इसका बेसिकली मकसद ये है कि कैसे हम ये आजकल जो सोशल मीडिया की तबाही है, फ्रॉड्स हैं, इनसे कैसे हम बच सकते हैं। आपने देखा होगा पब्लिक में अवेयरनेस बहुत कम है, कानून मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। आपने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर लोग किसी को मजाक उड़ाते हैं, किसी की फ़ोटो बनाई है, उसके नीचे गधे का जनाब धड़ लगा दिया, किसी की जनाब चेहरा उसका लगाया और साथ नीचे नेकेड उसकी जनाब कोई लगा दी तस्वीर, तो फोहिश तस्वीरें बना डाली। किसी की एडिटिंग के बड़े बड़े मास्टर होते हैं, दूसरे बंदों का मजाक उड़ाते हैं, डिफेम करते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर क्या चाराजोई और कैसे कर सकते हैं। आपने बाज़ दफ़ा फेसबुक के मैसेंजर में आपको मैसेज आता है, मैं कर्नल फ़लाँ फ़लाँ अमेरिका से बात कर रही हूँ, तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे, तो मैं चाहती हूँ आपसे दोस्ती करूँ। और बाद में पता चलता है कि वो पैसों की डिमांड करके तो बड़ी बड़ी रकम हथिया लेते हैं। ये गैंग होता है बाकायदा तौर पे। अब ऐसे जो अनासर हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के मुर्तकिब होते हैं, उनके लिए शॉर्ट सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि किस तरह इनसे निपटा जा सकता है और कहाँ एप्लीकेशन कैसे दी जा सकती है। अगर हम देखें साइबर क्राइम्स की, तो इसमें बाज़ लोग हेट स्पीच करते हैं। मिसाल के तौर पर एक वीडियो बनाई, वायरल कर दी, जिसके अंदर नफ़रत अंगेज़ मवाद था, किसी ख़ास फ़िरके के बारे में, किसी ख़ास तबके के बारे में। वो नफ़रत अंगेज़ पैगाम होता है, वो जैसे ही वायरल होती है, फॉरवर्ड होती है, तो हर तरफ आग लग जाती है और बहुत सारा नुकसान होता है। ऐसा बंदा जो हेट स्पीच तैयार करता है, उसको फॉरवर्ड करता है, उसके लिए ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 कहता है कि उस बंदे को 7 साल तक के लिए सज़ा हो सकती है। जो हेट स्पीच तकरीर करे बोल के या रिटन मटेरियल तैयार करके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इधर उधर लगाए, तो ऐसा नफ़रत अंगेज़ पैगाम शाया करने वाला सोशल मीडिया के ज़रिए उसको 7 साल के लिए कैद की हवा खाना पड़ सकती है। उसके लिए कंप्लेन मैं एंड पे वीडियो के बताऊंगा कैसे कहाँ पे दर्ज करनी है। इसी तरह अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कमिट करता है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको फेसबुक के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए कोई मैसेज आता है कि जनाब वो एक लड़की, वो कहते हैं कि मर गई, दवाई के लिए पता नहीं पैसे चाहिए हॉस्पिटल में, शाजिया नाजिया क्या नाम उसका लेते हैं, तो वो फ्रॉड है। इसी तरह ये छोटा फ्रॉड है, 10 रुपये का लोड मांगती है तो चल जाता है, अदरवाइज़ बाज़ लोग ऐसे ऐसे हथियाते हैं, बंदे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप जनाब आपका इनाम निकल आए इतने लाख रुपए का, तो ऐसा करें आप थोड़ा सा वो इजी पैसा तो करवा दें हमें 2000 रुपये का, क्योंकि टिकट्स लगने हैं तो ये होना है, वो बंदा करवाता है। अच्छा, अब 2000 तो ऑलरेडी वो पे कर चुका, फिर मज़ीद उससे कोऑर्डिनेट करते हैं कि जनाब आप ऐसा करें, अब 2000 तो आपका आ गया था, तो अब फ़लाँ टैक्स पे करना है, आपका जो बहुत हैवी इनाम निकला है, सोना निकला है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो पे करना है चार्जेस। तो आप ऐसा करें 15,000 रुपया भेज दें ताकि वो कल तक सोना आप तक पहुँचे। अच्छा जी, कैसे? वो कहते हैं इस तरह आपने फ़लाँ ईजी पैसा करें या कुछ भी करें, तो वो जनाब 15,000 रुपया उसने और भेजा। अच्छा, अब ये बंदा कहता है 2000 पहले लगा, 15 और लग गया, फिर और उससे कुछ डिमांड करते हैं, ओहो पार्सल तो फंस गया फ़लाँ जगह पे, और दे दें। ये जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड करता है, इस बंदे के लिए ये पकड़ा जाए ना, कंप्लेन फाइल करें, ये पकड़ा जाए, तो
इसके लिए कैद की सज़ा के 2 साल के लिए इसको कैद में डाला जा सकता है और इसको 10 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है। ये जो फ्रॉडिये बने होते हैं ना, बड़े अपनी तरफ से एक्टिव बने होते हैं कि जनाब हम बड़ा दाल गा रहे हैं सीधे साधे लोगों को। तो ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत अगर ये बंदा पकड़ा जाए तो सेक्शन इसका 14 है, ये कहता है कि इस बंदे को सज़ा होगी 2 साल के लिए कैद में डाला जाएगा और साथ 1 करोड़ रुपए तक इस बंदे को जुर्माना भी हो सकता है। तो ये एफिशिएंसियाँ नहीं दिखानी चाहिए, अपना काम करना चाहिए। ऐसे ही प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 इसके सेक्शन 21 के अंदर है कि अगर कोई बंदा किसी बंदे की मोडेस्टी के बारे में कोई मवाद शाया करता है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बंदे ने क्या किया, सारी इसका था तो फ़ोटो इसकी कहीं से लेके एडिट की और नीचे फोहिश तस्वीर लगा दी, उसको वायरल कर दिया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं भी। ऐसा बंदा जो दूसरे की मोडेस्टी के ऊपर अटैक करता है या किसी बंदे को इंड्यूस करता है कि ये जिनसी ताल्लुक़ उसके साथ कायम करे, ये सोशल मीडिया के ज़रिए बाज़ बंदे बड़ी ऐसी चीप हरकतें करते हैं, शैतानी खेल करते हैं फिर सोशल मीडिया पर कि वो या तो किसी की मोडेस्टी, किसी की वीडियो एडिट करके गलत बना के तो गंदी वीडियो तैयार करके उसको वायरल कर दिया, या उसकी फ़ोटो को ऐसे एडिट करके गंदा करके वायरल कर दिया, या फिर किसी बंदे के साथ वैसे रब्ता सोशल मीडिया के ज़रिए इस अंदाज से किया, किसी को ब्लैकमेल किया कि आपकी फ़लाँ वीडियो है मेरे पास, फ़लाँ फ़ोटो है, तो अगर ऐसा नहीं तो आप हमारे साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करें। जो इस किस्म का क्राइम कमिट करता है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट ये 2016 ये उसके लिए सज़ा तजवीज़ करता है। ऐसे बंदे को 5 साल के लिए सज़ा सुनाई जा सकती है। 5 साल के लिए तो इसको सज़ा सुनाई जाएगी और लेकिन इसके साथ साथ इसको 5 मिलियन तक, 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए तक इसको जुर्माना भी हो सकता है। और यही क्राइम अगर वो कमिट करता है आम आदमी के साथ, तो उसने कमिट किया तो उसको सज़ा होगी जनाब 5 साल तक कैद हो जाएगी और 5 मिलियन तक यानी 50 लाख तक जुर्माना हो जाएगा। लेकिन अगर वो यही क्राइम किसी बच्चे के साथ करता है, बच्चे की फ़ोटो वीडियो को एडिट करके ब्लैकमेलिंग करता है, जिनसी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करता है, तो इस सूरत में उस आदमी को 7 साल कैद की सज़ा दी जा सकती है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत। और अगर वो किसी माइनर नाबालिग बच्चे के साथ ये एक्ट दूसरी दफ़ा रिपीट करता है तो फिर उसकी सज़ा बढ़ के 10 साल तक कैद की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। अच्छा, ये है कि ये चंद मैंने आपको अर्ज़ की कि कोई बंदा फ्रॉड करता है, किसी की इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड करता है, किसी की जनाब हेट स्पीच करता है, या किसी की मोडेस्टी के साथ बंदा इस तरह करता है, उसकी वीडियो फ़ोटोज़ ब्लैकमेलिंग या रिलेशनशिप कायम करने के लिए, तो उसको ये सज़ाएं दी जा सकती। अब सज़ाएं तो दी जा सकती हैं, लेकिन फ़ौरन कंप्लेंट कैसे फ़ाइल करनी है, शिकायत कहाँ पे दर्ज करवानी है, उसका तरीक़ाकार भी मैं अभी अर्ज़ कर देता हूँ। आप उसके लिए एप्लीकेशन लिखिए। एप्लीकेशन लिखने के भी 2 तरीके हैं। एक, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, इसको शॉर्ट अगर लिखें, आप इंटरनेट पे लिखें, गूगल पे जाके लिखें, तो आप लिखेंगे NR आगे 3 NR3 और आगे C, NR नेशनल रिस्पांस, 3 और आगे C, 3C का मतलब है नेशनल रिस्पांस, 3C क्या है, सेंटर फॉर साइबर क्राइम, CCC। तो इसको शॉर्ट हम लिखते हैं NR3C, NR3 और C। ये लिखिए आप गूगल के ऊपर, फ़ौरन NR3C की वो वेबसाइट निकल आएगी। कंप्लेन का ऊपर क्लिक करें तो आगे कंप्लेन का फॉर्म निकल आएगा, उसके ऊपर आप फिल करें कि क्या प्रॉब्लम है, फिर आप उसके सारा इंदराज करने के बाद ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें।
उस पर फिर वो एक्शन लेके उसका प्रोसेस जारी कर देंगे। उसी वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे NR3C के ऊपर तो वो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए होंगे कि आप कहाँ पे, इसका लाहौर के अंदर भी ऑफिस है, रावलपिंडी के अंदर भी इसका ऑफिस है, इस्लामाबाद के अंदर भी, आपका जहाँ भी हो वहाँ स्पेसिफिक ऑफिस में रब्ता करके ये कंप्लेन आप ऑनलाइन रजिस्टर करवाइए। अगर आप बाई हैंड देना चाह रहे हैं तो फिर आप FIA का जो मैंने बताया FIA का NR3C इनके ऑफिस में जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए कि फ़लाँ जनाब हमारा मसला है, इसने हमारे साथ ये वाला जुर्म किया है, ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट किया सोशल मीडिया के ज़रिए, तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। साथ अपना ID कार्ड की कॉपी अटैच करें और जनाब जाके बाई हैंड FIA के दफ्तर में NR3C में जमा करवाइए। जमा कर लेंगे, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, तो वो आपसे रब्ता करेंगे। किसी दिन कोई ऑफिसर अपॉइंट होगा इन्वेस्टिगेशन, वो आपसे रब्ता करके आपकी स्टेटमेंट किसी दिन रिकॉर्ड करेगा। आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद क्या होगा, कोर्ट से इजाज़त लेंगे। कोर्ट से इजाज़त लेने के बाद फिर रेलिवेंट जो है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी फोरम है, तो इनको रब्ता करके डाटा उधर से कलेक्ट करके वो साथ अटैच करेंगे और उस बंदे तक रसाई हासिल करेंगे जिसने जुर्म कमिट किया है। उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर एक सिलसिला चल पड़ेगा, इंक्वायरी होगी उसकी, तो जनाब FIR दर्ज करके ट्रायल होगा और उसको सज़ा हो जाएगी। ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, इसमें ATM का फ्रॉड बाज़ दफ़ा आपके साथ हो जाता है, सिम का, मोबाइल से रिलेटेड होता है, इंटरनेट से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो इस तरह आप कंप्लेन फ़ाइल कर सकते हैं FIA में, NR3C में, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बाई हैंड भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ गेन किया होगा, सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।